अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैरिश और आज हम अपनी वीडियो में जो है वो ज़ूलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस जो रह जाते हैं चैप्टर 1 के उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो है वो कोई ऐसा सवाल जो कि होता तो रीजनिंग नहीं है बट वो उस सेक्शन में पूछ लेते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो भी हम इसमें जो है वो अपनी वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि वाई फ्रेश वाटर फिशेस प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फ्रेश वाटर फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन पूछी हुई है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो क्या मतलब है कि वही चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है उसी को उन्होंने रीज़न बना के जो है वो आपसे पूछ लिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको वही बात बतानी है जो आपने पढ़ी हुई है। यानी इसका क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस क्यों डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि उनका बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है। यानी बाहर जो होता है पानी ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर पानी कम होता है। पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो एक टाइम के बाद उनका सेल बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर जो कंटिन्यूसली वाटर जो होता है इनकी बॉडी में एंटर कर रहा होता है, ये जो है वो उस वाटर को एक्सक्रीट करते हैं अपने यूरिन के अंदर। तो जो उनकी यूरिन होती है वो डाइल्यूट होती है इसी वजह से, क्योंकि इनका बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और कंटिन्यूसली अगर बॉडी में वाटर एंटर करता रहेगा तो इनके सर्वाइवल का खतरा है। तो उन्होंने इसको सर्वाइव करना है। किस तरह सर्वाइव करेंगे, यूरिन को डाइल्यूट कर लेते हैं ये लोग, और अगर उस डाइल्यूशन के दौरान, डाइल्यूटेड यूरिन के दौरान कोई और एसेंशियल सॉल्ट वाटर के साथ एक्सक्रीट हो जाता है तो फिर उसको गिल्स के ज़रिए एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने ये पूरी बात इसमें लिख देनी है शॉर्ट करके, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि वाई मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड हैग फिशेस, यानी मरीन के इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके नाम उन्होंने एग्जांपल दे दी। कंफ्यूज नहीं होना है। हैग फिश, अगर यहाँ पे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स नहीं भी लिखते और डायरेक्ट हैग फिश लिख के पूछ लेते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि मरीन इन्वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। कह रहे हैं कि वाई दे डू नॉट हैव ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इनका कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक होने का क्या मतलब था, यानी कि इनकी जो कंसंट्रेशन है इनकी बॉडी के फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की, वो कैसी है, जैसी बाहर है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है कंसंट्रेशन का। इसी वजह से इनको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई चीज़ रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेटेड है, बैलेंस है बॉडी, और जैसा बॉडी के अंदर है वैसे ही इनके इन्वायरमेंट में भी होता है। इस वजह से, क्योंकि इनके आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तो इनको किसी किस्म की रेगुलेशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की या कुछ वाटर या सॉल्ट बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके सेल्स जो होते हैं वो परफेक्ट स्टेट में होते हैं। इस वजह से इनको क्या नाम देते हैं हम, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये वाली बात भी आप थोड़ी सी मेंशन कर दें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन्स प्रोसेसेस अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बट किडनीज एक्सक्रीट ओनली 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन, वाई, ऐसा क्यों होता है। ये वाली बात भी मैंने अपनी जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी वाली वीडियो में स्टार्टिंग में ही ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यानी कि वही सारी बातें जो आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं को ये थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए कि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट होता है वो बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा सिस्टम होता है, रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का इस तरह का है, वो 90% ऑफ द वाटर जो फिल्ट्रेट के अंदर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वापस से। इस वजह से सिर्फ कितना लीटर ऑफ यूरिन बन पाता है उस फिल्ट्रेट से, 1 to 2 लीटर्स। ये इसका सिंपल सा आंसर है। और दूसरा थोड़ा सा ये भी बता देंगे कि सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन क्यों होता है, या फिर किडनी जो है वो ये अडॉप्टेशन क्यों करती है, किडनी जो है वो इतना ज़्यादा वाटर क्यों फ़िल्टर करती है। क्योंकि स्पेशली कौन सी किडनी है, मैमल्स की किडनी है। मैमल्स जो रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, इनको वाटर लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इनकी बॉडी सर्फेसिस से वाटर जो होता है वो एवापोरेट कर सकता है, तो इस वजह से भी इनको ज़रूरत होती है वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब करने की अपने एनवायरनमेंट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो आप ये थोड़ा सा इस बात को भी मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक सवाल बन सकता है कि वाई किडनीज आर कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमें पता है किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होती हैं और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहलाती हैं। अगर वो पूछते हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आपने वो कैसे एक्सप्लेन करना है। एक्सक्रीटरी क्या बताएंगे, हमें पता है किडनी का क्या काम है, यूरिन बनाना। यूरिन में ऐसा क्या होता है जिसको एक्सक्रीट करना होता है, तो आप बताएंगे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो ब्लड से फिल्टर होते हैं, जैसे कि क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कैरेटिनिन, इनके नाम याद कर लें, आप मेंशन कर देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको क्या होता है, हम यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो यूरिन की जो प्रोडक्शन होती है हमें पता है नेफ्रॉन में होती है, किडनी में होती है, इस वजह से इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। और अगर हमसे आपसे ये इस तरह से सवाल पूछ लें कि इसको ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि ये क्या कराता है, बॉडी के वाटर को और बहुत सारे सॉल्यूट्स जो होते हैं वो किडनी के लेवल पे, नेफ्रॉन के लेवल पे जो होते हैं वो बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं। इस वजह से उसको ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। और कौन करवाते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो
किडनी के ऊपर इफेक्ट करते हैं कौन सा हार्मोन, आप इसको मेंशन कर देंगे ADH यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और एक और हार्मोन जो कि होता है एल्डोस्टेरॉन, जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये दोनों जो होते हैं वो किडनी को एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी बनाते हैं। फिर एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने बॉटनी सेक्शन में भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, कि अगर हम एक सेल को प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होता है। अगर ये प्लांट सेल होगा तो ये क्या होगा, प्लांट सेल अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो कंटिन्यूसली वाटर अगर उसमें एंटर करता रहेगा तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता। आप ये मेंशन कीजिएगा, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है तो इस वजह से वो रेजिस्ट करता है और वो टर्जिड हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, एनिमल सेल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस वजह से जो है वो एनिमल सेल कंटिन्यूसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहने की वजह से बर्स्ट हो सकता है। तो ये रीज़न होता है। अगर आपसे ये भी पूछें कि जब हम एनिमल सेल को या आरबीसी को अगर कंटिन्यूसली आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी क्यों बर्स्ट हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली आरबीसी के अंदर सेल है ना, ये ब्लड का सेल, इसके अंदर एंटर होगा और क्या होगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं होती इसकी कोई, जैसे प्लांट से होती है, तो ये बर्स्ट हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न। अब आते हैं कुछ इस तरह के सवाल में जो कि पेपर में आते भी हैं, बट नॉट सो रीजनिंग तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप इसको कह सकते हैं। जैसे ये क्या सवाल है, हाउ डज ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन ट्राउट फिश। अब यहाँ ट्राउट फिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि ये ट्राउट फिश क्या है। क्या पूछ रहे हैं, सिंपल आपसे फ्रेश वाटर फिशेस जो होती हैं उनकी ऑस्मो रेगुलेशन पूछा है। याद रखें ट्राउट क्या है, फ्रेश वाटर फिश है। आपकी बुक में एक डायग्राम बनी है, नीचे उसमें मेंशन है कि ट्राउट कौन सी फ़िश होती है, सही है। उसके अलावा मैंने एक दो नाम यहाँ पे और मेंशन कर दिया। अगर इसके अलावा कुछ और पूछने तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ़िशेस भी फ्रेश वाटर फिशेस है। अगर ट्राउट की जगह रोहू पूछ लें या फिर खग्गा पूछ लें या संगारी, इस किस्म की कोई भी फ़िश पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रेश वाटर फिशेस का ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पूछ रहे हैं। ये सवाल आया था 2019 में, और इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ डज फ्रेश वाटर फिशेस रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशन। दोनों का सेम आंसर है। आंसर क्या बताएंगे, ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बताएंगे। क्या होता है कि भाई ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। क्यों डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक, बहुत ज़्यादा वाटर अंदर आ रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा उस वाटर को बाहर निकालना है, तो वो यूरिन को डाइल्यूट कर लेते हैं। और अगर कोई एसेंशियल सॉल्ट जो होता है वो निकल जाता है तो वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने गिल्स से। यानी कि वही सवाल था जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फ्रेश वाटर फिशेस क्यों डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है, तो ये वही, उसका भी वही जवाब है, इसका भी यही जवाब है। सेम सवाल है, सिर्फ सवाल अलग अलग कर दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, उसी तरह से डील करना है जैसे आपने करते हैं। इसी तरह से फिर ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है मरीन बोनी फिशेस में। मरीन बोनी फिशेस क्या है, यानी कि मरीन की जो फिशेस होती हैं कौन कौन सी उसमें, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे ये सवाल 2018 में आया था, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि मैकेरल के अंदर किस तरह से होती है। PC 2019 में भी ये सवाल आया हुआ था प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में। खैर, तो मरीन बोनी फिशेस कौन सी होती हैं, इसकी एक एग्जांपल क्या है, मैकेरल। इसकी एग्जांपल है लंग फिश, क्लाउन फिश, टूना, रे फिन फिशेस। ये सब नाम मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, खुदा ना खास्ता आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी बोनी फिशेस होती हैं मरीन की। फिर क्या पूछा है आपसे, सिंपल पूछे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। वही सारी बात बता देंगे कि मरीन फिशेस में क्या होता था कि उनका जो बॉडी फ्लूइड था वो हाइपोटोनिक था और बाहर जो था वो हाइपरटोनिक था, यानी पानी जो है वो बॉडी से इनके लूज़ हो सकता है, तो उनको पानी को बचाना है और पानी को जो है वो गेन भी करना है। तो किस तरह से करेंगे कि पहले तो ये जो पानी किस तरह से बताएंगे, यूरिन जो है वो बहुत कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करेंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट से प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, पानी बहुत कम होगा। और दूसरा ये क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने माउथ से वाटर ड्रिंक करते रहते हैं, वो जो खारा पानी होता है मरीन का उसको ड्रिंक करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट से। और फिर अगर जो एक्सेस सॉल्ट बॉडी में आ जाते हैं उनको एक्सक्रीटरी जो स्पेशल सेल्स होते हैं इनके गिल्स में, उससे एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से बाहर। तो इस तरह से इनकी पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। अगर सॉल्ट एक्सेस है तो वो तो एक्सक्रीट हो गया। तो इस तरह से होती है इनकी ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ के हमारे ज़ूलॉजी रीजनिंग चैप्टर 1 के सारे सवाल जो पॉसिबल थे निकल रहे थे वो सब हमने कवर कर दिए। यहाँ तक कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछें, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।